नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है झारखंड राज्य के जामताड़ा शहर से। जामताड़ा शहर के पास एक छोटा सा गांव आता है मोहनपुर। मोहनपुर में रहने वाला एक रिटायर फौजी था जिसका नाम रमेश फौजी था। रमेश फौजी ने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा देश की सेवाओं में बिताया था, लेकिन अब वह उसका उम्र हो जाने के कारण वो गांव पे ही साधारण जिंदगी जी रहे थे। रमेश फौजी का एक बेटा था, अंशुल, जिसका उम्र लगभग 18 साल था। लेकिन अंशुल जन्म से ही आंखों में रोशनी नहीं था, इसीलिए वो जन्म से ही अंधा था। अंधा होने की वजह से अंशुल घर से बाहर बहुत कम निकलता था। अक्सर घर की जो चार दीवारी के भीतर ही रहता था। रमेश की एक बेटी भी थी, नेहा। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज और समझदार लड़की थी। उसने हाल में ही ग्रेजुएशन पास किया था। अब उसका सपना था कि वह एमए इंग्लिश करे और आगे चलकर अच्छी नौकरी पाए, ताकि अपने पिता और भाई के लिए सहारा बन सके। नेहा अपने भाई अंशुल से बहुत प्यार करती थी। अंशुल की देखभाल, उसके खाने पीने से लेकर कपड़े धोने तक सब कुछ नेहा खुद करती थी। दोनों के बीच ऐसा अटूट रिश्ता था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अंशुल भी अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहता था। उसके लिए नेहाई उसकी आंखों की रोशनी थी और घर की संसार थी। एक दिन नेहा ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। जामताड़ा में एक सरकारी कॉलेज है, वहीं पे एमए इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहती हूँ। फीस भी बहुत कम लगेगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। रमेश फौजी बेटी की बात सुनकर पहले सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। रमेश ने कहा, तू पढ़ना चाहती है तो जरूर पढ़, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जाओ एडमिशन ले लो। कुछ ही दिनों में रमेश ने अपनी बेटी का कॉलेज में दाखिला करवा दिया। नेहा खुशी खुशी हॉस्टल में रहने लगी। सुबह 8 बजे कॉलेज और फिर हॉस्टल लौट कर देर रात तक पढ़ाई करती। यही उसका दिनचर्या बन गई। समय गुजरता गया। अगस्त का महीना आया। 8 अगस्त 2025 की शाम 7 बजे के करीब अंशुल ने अपनी बहन को फोन किया। अंशुल ने अपनी दीदी को कहा, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इस बार राखी बंधवाने तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें ही घर आना पड़ेगा। नेहा हंसते हुए बोली, अरे पगले, तुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तू यहाँ नहीं आ सकता। मैं ही कल आ जाऊंगा, 9 अगस्त को गांव आ जाऊंगी और तुझे राखी बांधूंगी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। नेहा रात को पढ़ाई की और फिर से सो गई। 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के करीब नेहा हॉस्टल से निकल पड़ी। बस पकड़कर मोहनपुर के पास वाले बस स्टैंड तक पहुंची। लेकिन दिक्कत यह थी कि गांव तक जाने के लिए सीधे बस नहीं थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गांव वाले ऑटो से जाया करते थे। उस दिन दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था। नेहा ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर तक कोई ऑटो नहीं मिला। वह परेशान हो गई। करीब 1 बजे के आसपास एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुका। ड्राइवर अकेला था। उस ड्राइवर का नाम राजेश था। नेहा ने राजेश से कहा, भैया, मुझे गांव तक छोड़ दो, मैं अकेली हूँ, आप चाहो तो कुछ ज़्यादा पैसा ले लो। राजेश ने एक नज़र नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह ऑटो में बैठ गई। राजेश ड्राइवर करते हुए बीच बीच में शीशे से नेहा को घूरता रहता। लगभग 2 किलोमीटर तय करने के बाद उसने ऑटो के एक सुनसान जगह पर रोक देता है। नेहा चौंक गई। उसके बाद नेहा बोलती, क्या हुआ, ऑटो क्यों रोक दिए? नेहा ने उससे कहा। राजेश ने झूठ बोला, आज मेरी किस्मत खराब है, ऑटो बार बार खराब हो जा रही है, देखता हूँ क्या दिक्कत है। वह नीचे उतरा, थोड़ी थोड़ी दिखावा किया और फिर ऑटो में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। राजेश ने हथियार नेहा के गर्दन पर रख दिया। चुपचाप चल, वरना यही गला काट दूंगा, ड्राइवर ने नेहा को इस तरह कहा। नेहा पूरा डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोते हुए उसने कहा, भैया, मुझे जाने दो, मैं बस अपने भाई के लिए भाई के पास जा रही हूँ राखी बांधने। लेकिन राजेश ने उसकी चुन्नी से उसका मुंह बांध दिया और पास के गन्ने के खेत में घसीट कर ले गया। वहां उसने जबरदस्ती नेहा के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से गलत काम किया।
नेहा जितना विरोध करती रही, लेकिन राजेश बेरहमी से उसके साथ गलत करता रहा। करीब 1 घंटा तक नेहा के साथ गलत करने के बाद खेत से बाहर निकलने लगा। उसी समय खेत का मालिक जगदीश कुमार वहां आ गया। पहले तो उसने राजेश को देखा और सोचा कि कोई गांव का ही लड़का होगा, लेकिन जैसे ही नेहा फटे हालत में खेत से बाहर निकली, रोती हुई, कपड़े नेहा का पूरा फटा हुआ था, अस्त व्यस्त, जगदीश सब समझ गया। नेहा गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया इसने मुझे ऑटो में बैठा कर यहाँ लाया और मेरे साथ पूरा गलत काम किया। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मुझे ये तो मार ही डालता। जगदीश का खून खौल उठा। उसने दौड़कर राजेश को पकड़ लिया। राजेश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगदीश ने लाठी से उसका जमकर पिटाई कर दी, यहाँ तक कि उसका सिर भी फोड़ दिया। नेहा ने फिर अपनी चुन्नी राजेश का हाथ पैर दोनों बांध दिए और पुलिस को वो किसान फोन किया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नेहा ने पूरी घटना रोते हुए बयां कर दी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया और थाने ले गई। वहां भी उसकी जमकर धुलाई हुई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस घटना में अगर खेत का मालिक जगदीश समय पर ना पहुंचता तो ना जाने नेहा का क्या होता। उसने ना सिर्फ एक बहन की इज्जत बचाई, बल्कि इंसानियत का फर्ज भी निभाया। अब अदालत में यह तय होगा कि दरिंदे राजेश को कितनी सजा मिलेगी, लेकिन यह तय है कि नेहा जैसी मासूम बेटियों को ऐसी हादसों से उभरने में लंबा समय लगेगा। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि सतर्क रहे, सावधान रहे और समय समय पर मददगार इंसान का बनने में पीछे कभी ना हटे। तो दोस्तों, यह थी सच्ची घटना, बहन की राखी और इंसानियत का फर्ज। तो मिलते हैं अगली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।